बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स। ये ग्राफ को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वोकेबलरी टू डिस्क्राइब ग्राफ्स। ये सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है। द ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट और ऑन समथिंग। द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट और ऑन समथिंग। द पाई चार्ट shows. The bar chart illustrates. The diagram compares. The diagram explains why. The table describes. The graph draws the conclusion of a survey. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने कि आपने इसको लिखना कैसे है। अगर यहाँ पे टेबल हो तो द टेबल provides information on the proportion of males and females working in agriculture sector। अगर टेबल है तो आप क्या करेंगे। The table provides information on the proportion of males and females working in agriculture sector। अगर बार चार्ट है The bar chart provides information on the proportion of males and females working in agriculture sector। हमारी जो एग्जांपल है वो ये है। द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वर्किंग इन एन एग्रीकल्चर सेक्टर। टाइप्स ऑफ चेंजेस। जो जब चेंजेस आएंगे किसी भी डायग्राम में, जब वो राइज होगी तो हम लोग क्या कहेंगे। जब ऊपर जा रही है कोई भी प्राइसेस हाई हो रही हैं तो हम लोग कहेंगे अ राइज ऑफ, एन इंक्रीज ऑफ, अ ग्रोथ ऑफ, अ पीक ऑफ, अ सर्ज ऑफ, अ राइज ऑफ प्राइसेस। इनमें से आप कोई एक भी लिख सकते हैं। चेंजेस जब वो इंक्रीज कर रहे हों तो, कोई भी चेंज जब डिक्लाइन कर रहा हो या फॉल कर रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ जब स्लोप आ रही हो तो आप क्या कहेंगे। अ फॉल इन, अ डिक्रीज इन प्राइसेस, अ डिक्लाइन इन प्राइसेस, अ डिप इन प्राइसेस। इन सब में से कोई एक आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ फॉल इन प्राइसेस। जब किसी भी चीज़ में उतार चढ़ाव आ रहा हो, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए। फ्लक्चुएशन, उसको क्या कहते हैं। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ समथिंग, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, अ फ्लक्चुएशन ऑफ अ वेरिएशन इन, फॉर एग्जांपल अ फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस। जब आपने ग्राफ, टेबल, डायग्राम या टेबल, डायग्राम, ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट में आप लोगों ने वर्ब्स का इस्तेमाल करना है तो आप क्या लिखेंगे। टू राइज, टू इंक्रीज, टू सर्च, टू ग्रो, टू पीक, लार्ज राइजेस, टू रॉकेट। जब वो ज़्यादा हाई फाई पे वो राइज कर रहा हो तो आप लोगों ने क्या लिखना है। टू रॉकेट, टू सो, टू लीप। जब वो डिक्रीज कर रहा हो तो टू फॉल, टू डिक्रीज, टू डिक्लाइन, टू डिप, टू डाइव, टू प्लंग, टू फ्लक्चुएट, टू वरी। ये आपका वर्ब्स का इस्तेमाल है जो हम लोगों ने ऊपर राइज, डिक्लाइन और फ्लक्चुएशन किया, उसकी ये वर्ब्स हैं। अब हम कर रहे हैं एडवर्ब्स। जब कोई भी चीज़ बड़ी तेज़ी से राइज करती है तो हम क्या लिखते हैं। शार्पली, सडनली, रैपिडली, एब्रप्टली, ड्रामेटिकली। जब हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता और एकदम से राइज कर जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको एडवर्ब्स में कर देते हैं। सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, मार्कडेबली, वाइल्डली। एग्जाम्पल द प्राइसेस रोज शार्पली, मतलब बड़ी तेज़ी से जो है कीमतें बढ़ रही हैं। जब प्राइसेस जो हैं वो स्लाइटली मतलब स्लोली आ रही हो तो क्या स्लाइटली, जेंटली, ग्रेजुअली, स्टडीली, मोडेस्टली, मार्जिनली। एग्जाम्पल द प्राइसेस इंक्रीज्ड मोडेस्टली। एडजेक्टिव्स फॉर एग्जाम्पल शार्प, सडन, रैपिड, एब्रप्ट, ड्रामेटिक, स्टीप, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, मार्क्ड, सब्सटेंशियल, स्पेक्टेकुलर। देयर वाज अ कंसिडरेबल ग्रोथ। फिर है स्लाइट, gentle, gradual, steady, consistent, modest, marginal. There was a gradual decline। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप 9 बैंड से लेना चाहते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ के 9 बैंड्स नहीं होते, लेकिन आप लोग इसको कंसिडर करें कि आप इसमें बहुत हाई फाई बैंड्स ले रहे हैं। इसके 3 बैंड्स होते हैं। अब हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेजेस क्या होते हैं जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। A small fraction, a small number, a small minority, a large proportion, a significant majority, nearly a fifth, almost 10%, in region of 40%, more than a half,
over a quarter, around 2/3, more or less than quarters, exactly 1 in 10, approximately a third। इनमें से ये सारे के सारे फ्रेजेस जो हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, ग्राम, डायग्राम के लिए। थैंक्स। आप मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कुछ सजेशन दें ताकि मैं आपके लिए कुछ नए और 9 बैंड्स के लिए अच्छे से अच्छे पॉइंट्स लेके आ सकूं।